गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट हमने शुरू कर लिया था और उसकी 4.1 के कुछ सम हमने किए थे। तो आज उससे आगे करते हैं। और कल हमने लास्ट में क्या किया था, माइनर कोफैक्टर हमने निकालना सीखा था। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज फिर से उसका एक फिफ्थ सम लेते हैं जिसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 ABC BCCA और AB। अब इसके माइनर निकालते हैं। क्या कहा था, माइनर में क्या करना पड़ता है, M11 इस 1 1 ये होता है ना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसको और इसको छोड़ दो, बाकी ये चारों बच गए, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बचेगा BCA C और AB। अच्छा, इसकी से मल्टीप्लाई करोगे AB स्क्वायर, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे AC स्क्वायर, ये निकल गया बस। M12 कौन सा होता है, ये A12 होता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाकी बच गया 1 1 CA और AB। क्रॉस मल्टीप्लाई की AB माइनस का CA। अगर कॉमन लेना चाहते हो ले लो, A जैसे कॉमन आ रहा है, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। M13 कौन सा होता है, ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, क्योंकि ये थर्ड रो में है ना, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तो 3 1 3 2 3 3 इस तरह से इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो 1 3, लेकिन यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो तो ये है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये और ये अगर मैंने छोड़ दिए तो ये 4 बच गई, 1 बचा, B बचा, 1 बचा, C बचा, और C माइनस का D आया। ठीक है, इस तरह से आपको M21 भी निकालना है, M22 भी निकालना है, M23 भी निकालना है, M31 भी निकालना है। 9 के 9 एलिमेंट है तो 9 माइनर होंगे। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर में मैंने क्या बताया था, एक बात याद रखनी है बस, अगर ये देखो 1 और 1 का जोड़ कितना होता है, 2 होता है, तो -1 की पावर 2 आगे लगेगी। और इंटू में यही करना, यही है, ये निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर हम ये निकाल रहे हैं तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि ये 1 1 एलिमेंट है ना, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाली कॉलम भी छोड़ दी, बाकी बचेंगे यही, यानी कि यही बचेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो फिर से वही आंसर आएगा AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। आगे जब आप A12 करोगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। 3 कहां से आया, 1 + 2, इनको जोड़ना, ये पावर करनी। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, A12 को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये 12 जिस कॉलम में आता है, ये 12 जिस रो में आता है उसको छोड़ना है। जो एलिमेंट निकाल रहे हो वो जिस रो में आता है उस रो को बिल्कुल खत्म, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को बिल्कुल खत्म। बाकी अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे पास 1 1 और ये बचेगा, यानी कि यही बचेगा। तो इसमें फर्क क्या है, सिर्फ ये -1 की पावर 2, -1 की 3, आगे मैं 1 3 करूंगा तो -1 की 4, अगर मैं 2 1 करूंगा तो -1 की 3, आगे मैं 2 2 करूंगा तो -1 की 4, यही फर्क है ना, बाकी तो सारा यही है। तो बस याद क्या रखना है, कोफैक्टर में ये -1 की पावर और इसमें बगैर पावर के माइनर में। ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इंटू में था ये। अच्छा, इसका तो निशान नहीं बदलेगा, -1 की 3, तो मतलब इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और वो प्लस का, इतना फर्क पड़ा, इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसके नहीं होंगे, तो ये सेम टू सेम रहना है। C - B, ये फिर 3 आ गया। अच्छा, 2 1, ये 2 1 ये है, इस रो को खत्म, इसको खत्म, ये लिखो। माइनस तो है बाहर और इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, और माइनस है, माइनस को अंदर ले जाओ, A² B
और प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपको 9 के 9 निकालने हैं। बाकी अभी ये मत सोचो कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे आने वाले बहुत समय है, ये बहुत ज्यादा काम का है। अभी आगे बहुत सारे ऐसे सम आएंगे जिसमें आपको माइनर कोफैक्टर, माइनर नहीं कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। बहुत सारे सम आने वाले हैं, बहुत सारे। अगला देखते हैं, सिक्स्थ है। सिक्स्थ में तो डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट तो माइनर कोफैक्टर नहीं निकालना, सीधा एक्सपेंड करना। तो कौन सा पार्ट करें? सेकंड पार्ट लेते हैं। शुरू में याद रखने में परेशानी हो सकती है, क्या माइनर है क्या कोफैक्टर है। अब ये डिटरमिनेंट आ गया, ये भी ऐसे ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जब एक्सपेंड करते हैं तो दरअसल जैसे कि मैंने 2 लिखा, शुरू में मैंने लिखा 2, तो 2 वाली रो कॉलम को तो छोड़ दिया, लेकिन ये 2 भी लिखना है, ये डिटरमिनेंट में लिखना है। माइनर और कोफैक्टर में ये 2 नहीं लिखा जाता, बस उसको एक्सपेंड किया जाता है। बाकी बच गया 0 4 5 -7। आगे फिर -3, क्या कहा था, ये -3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे था ना। तो ये माइनस का 3 किसका हो जाएगा, प्लस का 3। इसको छोड़ दो उसको छोड़ दो, 6 4 1 -7। आगे क्या आ गया, प्लस का 5, ये छोड़ दिया तो बच गया 6 0 1 5। ठीक है, 5 वाली कॉलम भी छोड़ दी, 5 वाली रो भी छोड़ दी, बाकी की ये 4 बच गई। यही होता है ना। अब तो इसमें क्या फर्क है, इसमें ये 2 लिखा जाता है, ये 3 भी लिखा जाता है, ये 5 भी लिखा जाता है। इसमें हमें कोई एक रो लेनी पड़ती है। मैंने फर्स्ट ली है, आप चाहो तो सेकंड भी ले लो, लेकिन फर्स्ट ले ली तो सेकंड नहीं लेनी, कहीं अब सबका ऐसे ही कर दो, नहीं, एक रो कोई चूज करनी, और ये रो के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। तो अब 2 इंटू में 0 माइनस का 20 प्लस 3 माइनस का 42 माइनस का 4 प्लस 5 30 माइनस 0 माइनस का 40 46 6 18 12 और 13। ठीक है, माइनस का आएगा, हाँ, और ये आएगा 150। ये कितना हो गया, माइनस का 178 प्लस का 150, तो ये कितना आया, ये आया 28, और वो भी माइनस का। ठीक है, ये 50 था। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। माइनस का 28, ये कौन सा सम था, 6 का सेकंड पार्ट। ओके, ठीक है, और देखते हैं। और देखते हैं, और इसका कौन सा लेते हैं, एक एबीसी वाला है, एक टेंजेंट थीटा वाला है, टेंजेंट थीटा वाला लेते हैं। वो आप जरूर कहोगे नहीं फिर बाद में। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है, पहले 0 लिखेंगे। अब 0 के इंटू में कुछ भी आए लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो, बस 0 लिख दो। आपको पता है ना फर्स्ट 0 है, तो फर्स्ट तो 0 ही होना है। आगे आगे माइनस का 1 आएगा, क्या क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा 1 1। ठीक है, आगे क्या आएगा, प्लस 6 थीटा, और उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, टेंजेंट थीटा माइनस में सेक थीटा 1 0। ठीक है, टेंजेंट थीटा माइनस सेक थीटा, अच्छा माइनस का 1, टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा प्लस का सेकेंड थीटा, इसकी मल्टीप्लाई 0 क्योंकि इसकी 0 से गुणा होगी, माइनस में इसकी गुणा माइनस का सेकेंड, मतलब ये आ गया प्लस का सेक थीटा। ये भी 0 हो गया, ये तो पहले से ही 0 था, बच गया बस ये सेक इंटू में सेक, मतलब सेक स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी एबीसी वाला है वो कर लोगे, ऊपर वाला है बी प्लस सी ए बी, उसकी भी मल्टीप्लाई करनी है। इक्वेशन हमारी ए बी में वैल्यू आ जाएगी, बड़ी भी आ सकती है छोटी भी आ सकती है, देख लेना, कुछ कटेगी कुछ नहीं कटेगी। ठीक है, अगला सम शुरू करते हैं।
अगला है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, डिटरमिनेंट निकालना है और इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब इसका आंसर में थीटा नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? फ्री, थीटा से फ्री, थीटा नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा भाई? थीटा का कुछ कटता होगा, हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बन जाए, लेकिन थीटा में आंसर नहीं आएगा। तो आपको इसका सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है और वो डिटरमिनेंट में एक्स आ सकता है, थीटा नहीं आएगा। थीटा का कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट जाए आपस में प्लस माइनस, तो आप देख लेना। 8th है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच डिटरमिनेंट वनिशेस। वनिशेस का मतलब, वनिश का मतलब क्या होता है? खत्म करना होता है ना। वनिश एक वो डिटर्जेंट भी आता है, कुछ धब्बे कुछ वानिश हो जाते हैं, पता नहीं कुछ ऐसा आता है, तो मतलब वो खत्म हो जाता है। खत्म मतलब जीरो, जीरो हो जाता है। तो इसका डिटरमिनेंट बराबर जीरो करना है। तो करना क्या है वो देखो, ये मैं समझा देता हूं, इसके साथ वो थोड़ा बहुत आपको और समझ में आ जाएगा। तो बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, वानिश का यही मतलब होता है। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जीरो करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस 1। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं, सीधी मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। उसके बाद में आगे क्या आएगा? प्लस का 1, प्लस का 1 ये एक्सपेंड किया तो 2 की x से 0 की 0 से, मतलब आया 2x। फिर आगे क्या आएगा? प्लस का 0 बराबर 0। ठीक है, पहले मैंने x प्लस 1 को लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, इनकी मल्टीप्लाई 0 थी, मैंने लिखी नहीं। फिर ये अगले में निशान बदलते हैं ना, प्लस माइनस, इसमें निशान बदल दिया, प्लस का 1 हो गया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 2 0 0 x, मल्टीप्लाई कर दी 2 की x से, 2x होगी। अब x की x स्क्वायर से x की 3, x की 4x से 4x स्क्वायर, x स्क्वायर की 1 से x स्क्वायर और 4x और प्लस 2x इक्वल टू 0। x की 3, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, सोल्व करो। x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, एक माइनस का 3 आएगी, एक माइनस का 2 आएगी, ये 3 वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू इसमें आएंगी, 0 माइनस 2 माइनस 3, ये वैल्यू आएंगी। ठीक, अगला क्या है? 9th है। 9th सम देखो, ए दे रखा है और वेरीफाई करना है, बस थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये वेरीफाई करना है, ये क्या है? पहले जो ए दे रखा है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट बाद में करना है, डिटरमिनेंट बाद में करना है। और ये क्या है? डिटरमिनेंट पहले करना, उसकी फिर 27 से गुणा करनी, और दोनों क्या आएंगे? बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएंगे। यहां पे मैं एक फार्मूला बताता हूं, क्योंकि इसमें से एक नंबर का सम बन जाता है। ऑप्शन में आया भी हुआ है बोर्ड के पेपर में, जब भी ये 3 डिटरमिनेंट से बाहर आएगा, इसका ऑर्डर देखो, ये यहां पे 27 आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो 3 की पावर में 3 हो गया। बात को समझो, अगर यहां पे 4 होता और 4a होता, a का डिटरमिनेंट, अगर यहां पे a है 2 क्रॉस 2 की, तो जब ये बाहर निकलेगा, निकल सकता है बाहर, लेकिन शर्त क्या है? ये 2/2 की है तो 4 की 2 होगा, मतलब 16 होगा। और अगर a का ऑर्डर 3/3 ये बड़ी वाली है, तो ये भी अभी बाहर आ सकता है, और बाहर आएगा तो बाहर क्या होगा? 4 की पावर 3 होगा। एक नंबर का सम है, और प्रॉपर्टी ये है, अगर a है n क्रॉस n की, और यहां पर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा तो k की पावर n हो जाएगा। n क्या है? इसका ऑर्डर, n क्रॉस n। ये प्रॉपर्टी है, आपके बुक में देख लेना। और एक नंबर में यहां से सम बनता है, एक नंबर का यहां से सम बनता है कि बाहर आ सकता है, लेकिन ऑर्डर देखो, अगर 3/3 की है तो 4 की पावर 3 मतलब 64, और 2/2 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 एक इसके बराबर हो जाएगा 16 ए के, अगर 2/2 की है तो। और अगर 3/3 की है तो फिर वो होगा 64 ए के। ये ध्यान रखना। एक नंबर का मार्क्स फिर मैं बता रहा हूं, एक नंबर का मार्क्स यहां से बन जाता है।
अगर फाइनल पेपर में नहीं आएगा तो कभी ना कभी हम एग्जाम लेंगे, मैं जरूर दूंगा, ठीक है। अगला एक्सरसाइज यहां पे पूरी होती है। हम अब 4.2 शुरू करते हैं। उसमें भी डिटरमिनेंट है, ज्यादा हम नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत सारे सम हो चुके हैं, वो आप पूरी कर लेना। 4.2 में भी डिटरमिनेंट ही निकालना है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हैं और प्रॉपर्टी 8-10 हैं। अब उनको मैं पहले प्रॉपर्टी बताने लगूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो सम करते हैं, सम के साथ साथ देखते हैं। मैंने फर्स्ट सम लिया 4.2 का फर्स्ट सम, ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिंग, देखो लिख रखा है, ये होता है ना, हम जैसे 2 ले लिया, इधर ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, इसको एक्सपेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा डायरेक्ट सोल्व करने लगूं तो 144 8 से एक्सपेंड किया, इनकी मल्टीप्लाई, माइनस में 4 लिखूंगा, इससे एक्सपेंड किया, इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी, प्लस में 23 इसको लूंगा तो टाइम नहीं लगेगा। मल्टीप्लाई में कितना टाइम लगेगा? तो कुछ प्रॉपर्टियां हैं। प्रॉपर्टियां क्या हैं? एक प्रॉपर्टी ये भी है, 8-10 है। जैसे जैसे सम आएगा मैं प्रॉपर्टी बताता जाऊंगा, क्योंकि एक एक प्रॉपर्टी तो आपको समझ में भी आती जाएगी। सारी एक साथ प्रॉपर्टी बता दूंगा आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है, आप कहीं से कॉमन ले सकते हो, एक रो में से या एक कॉलम में से। जैसे कि इस फर्स्ट कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है और वो कॉमन लेके आप बाहर लिख दो। आप लिखो टेक कॉमन 37 फ्रॉम C1। 37 मैंने कॉमन लिया, कितना बचा? ये बचेगा 4, कितना बचा? 3, कितना बचा? 1, 4 3 1, 23 17 101, ठीक है। डिटरमिनेंट में मैं एक बात और बता दूं, मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना होता है ना, मैट्रिक्स में पूरे में से लेते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। ब्रैकेट कौन सी है? डिटरमिनेंट वाली। मामूली सा फर्क है, हालांकि ये डिटरमिनेंट बना मैट्रिक्स से ही है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियों में फर्क है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन लेते हैं, अब क्योंकि अगर डिटरमिनेंट है तो मैंने केवल एक कॉलम में से कॉमन ले लिया। अगर सेकंड में से आता मैं सेकंड में से ले लेता, थर्ड में से आता थर्ड में। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कहीं से भी हम कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी भी इसी समय लगी, क्या? 2 कॉलम अगर एक जैसी होती हैं तो उसका डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 इक्वल टू 0 ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज 2 कॉलम्स आर सेम लिख दो, आइडेंटिकल लिख दो। तो इस एक सम में 2 प्रॉपर्टी होगी और आपको याद भी होगी। पहली, कहीं से कॉमन ले सकते हो किसी भी रो कॉलम में से। दूसरी, अगर 2 कॉलम एक जैसी, चाहे कौन सी भी हो, चाहे पहली दूसरी हो या पहली तीसरी हो, अगर 2 एक जैसी आती हैं, चाहे कॉलम एक जैसी आए या रो एक जैसी आए, उसका डिटरमिनेंट बगैर निकाले सीधा 0 लिखना है। अगर आप निकालोगे तो भी 0, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, आप निकाल के देख लो कैसे। देखो, मान लो कि मैंने थर्ड कॉलम ले ली, मैंने 23 लिया, बचेंगे ये 3 - 3 0, 17 लिया, बचेंगे ये 4 - 4 0, 101 लिया, 4 × 12, 4 × 12, 12 - 12 0, ठीक है। अगला 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक सम में 2 प्रॉपर्टी, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी आएंगी। सेकंड पार्ट है 2 3 6 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। इसमें भी 6x 9x 12x में से क्या कॉमन आता है? 3x कॉमन आता है। 3x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2 3 4। फर्स्ट रो की तरह नहीं बन गया, तो जो फर्स्ट रो है सेम टू सेम थर्ड रो बन गई। बस आगे डिट में सीधा 0 लिखना है, सेम वही करना है। पहले कॉमन लिखो और फिर आगे लिख दो 2 रोज आर आइडेंटिकल, ठीक है। या लिख दो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर सेम ही लिख दो, बहुत है। अगर आप सेम लिख दोगे, सीधा डिटरमिनेंट 0 लिख दोगे तो हो जाएगा। थर्ड रो में, थर्ड में बता सकते हो, थर्ड जो पार्ट है,
देखो पहला उसमें क्या है 2 2 2 2 2 2, अगला क्या है ABC, अगला क्या है ABC BCA कुछ भी हो, ABC BCA ABC। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इनको आगे सीधा लिख लेना, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट लिख के ये लिख लेना। तो इसमें से भी कॉमन ला सकता है, इसमें से भी कॉमन आ सकता है, दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं, तीनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक तो लिया 2, एक लिया ABC, ये बना 1 1 1, ये बना ABC, ये भी बना 1 1 1। फिर से मैं लिखूंगा 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल सो डिटरमिनेंट 0। अगला फोर्थ पार्ट, अब तक हमें 2 प्रॉपर्टी का यूज करना आ गया, अब फोर्थ पार्ट में एक और प्रॉपर्टी का यूज करना आप सीखोगे। x प्लस वाई z1, y प्लस z x1, zx प्लस x y1, ये सम है। तीसरी प्रॉपर्टी, आप किसी भी रो में दूसरी रो जोड़ सकते हो, किसी भी रो में दूसरी रो जोड़ सकते हो, किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम जोड़ सकते हो। मैं यहां पे R1 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 में मैंने R2 जोड़ दिया, R1 मेरी क्या है ये, और इसमें जोड़ूंगा कौन सी R2 ये, तो होगा भाई R1 का फर्स्ट एलिमेंट R2 के फर्स्ट एलिमेंट में जुड़ सकता है, ऐसे नहीं जुड़ सकता। मतलब ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, समझ गए ना। तो यहां पे क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पे क्या हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, जेड एक्स वाई 1 1 1। फिर से कॉमन आता है फर्स्ट रो में से, ये जब भी एक जैसा बने कॉमन लेने की कोशिश करो। 1 1 1 जेड एक्स वाई 1 1 1, ठीक है। फिर से हमने यही लिखना है 2 रोज आर आइडेंटिकल। अब इसका डेटमेंट सीधा आगे क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये 0 के साथ गुणा हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, आप किसी भी रो में कोई दूसरी रो जोड़ सकते हो। जैसे कि मैंने R1 में R2 जोड़ दिया, तो लिखना R1 की जगह पे, ये देखो सिर्फ ये नहीं लिखना, ये लिखना है, इसे कहते हैं ऑपरेशन लगाना, है ना। R1 के ऊपर मैंने ऑपरेशन लगाया है, मैट्रिक्स में ऐसे ही बोल लेंगे, R1 के ऊपर क्या लगाया है ऑपरेशन, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऑपरेटिंग। R1 के ऊपर अगर हम ऑपरेशन लगाना चाहते हैं, मतलब R1 को मैं बदलना चाहता हूं, तो R1 में मैं R2 भी जोड़ सकता हूं, R1 में मैं R3 भी जोड़ सकता हूं, R1 में से R2 घटा भी सकता हूं, और R1 में से R3 घटा भी सकता हूं। अगर मैं R1 को चेंज करना चाहता हूं, तो अगर मैं R2 को चेंज करना चाहता हूं, तो R2 में R1 जोड़ भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं, R2 में R1 जोड़ भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वरना आगे गलती करोगे। R3 को अगर जोड़ना चाहता हूं, तो R3 में R2 जोड़ूंगा, R2 में R3 नहीं जोड़ूंगा, दोनों में फर्क है। कल जब हम और सम करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। एक बात और मैं यहां पे बता देता हूं, जब हमें R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, R1 में सीधा R2 जोड़ सकते हो, यहां पर कुछ कांस्टेंट भी लगा सकते हो, जैसे 2 3 4, लेकिन R1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब हम R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, R2 को किसी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप R1 में R2 जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो, R2 को किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, R1 को नहीं कर सकते। ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अच्छे से समझ गए होगे। बाकी ये बातें कैसी होती हैं, ये तो धीरे धीरे आगे जब हम करेंगे समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। एक फिफ्थ पार्ट रहता है, वो आप ट्राई कर लेना, मुझे उम्मीद है नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना, कल मैं समझाऊंगा जरूर ये बात, क्योंकि सबको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी आज के लिए बस इतना ही।